नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज से हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज़रूर आप लोग हमारे साथ जुड़ें। जिस प्रकार से हम लोगों ने हमारा जो प्रश्न है एएलपी में भी लड़ा है, रेल ड्राइवर में जो भी रेलवे का प्रीवियस ईयर करवाए उसी से हमारा रेल ड्राइवर का एग्ज़ाम हुआ, रेलवे जूनियर इंजीनियर का हुआ, रेलवे आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ, सभी में क्वेश्चन आया है। तो इसीलिए आप लोग प्रीवियस ईयर करके जरूर जाएँ, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर इसलिए आप लोग को हम एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर कराना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो जरूर आप लोग करें। कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। थर्ड शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग किसको करते हैं, हम छोटकी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर छोटकी नहीं है तो मंझली को करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, मंझली ब्रैकेट है। तो उससे पहले अंदर में छोटकी ब्रैकेट है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर वाला को। जब कितना है आप देखिए, -2 आप +2/7। इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या कीजिए आप लोग, देखिए छोटा छोटा मान हो तो भिन्न का लघुत्तम या भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा करने लगेंगे नहीं। तो क्या तरीका है, इसको इससे गुना कीजिए। 7 दूना 14 -14 है, अब +2/7 हो गया। जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -12, ऊपर का जोड़ेंगे तो -12 और नीचे में क्या हो जाएगा 7, तो -12/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -12/7। तो इस पूरे के स्थान पे हमारा आ जाएगा -12/7। यहाँ पे इसको हम इरेज कर लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर जो आ गया -12/7 आ गया। एक एक लाइन हम लिखते जाएंगे करते जाएंगे। ये आ गया -12/7 आएगा। अच्छा, कुछ कटेगा क्या, देखिए तो यहाँ पे जब आप लोग देखिएगा तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ यहाँ पे एक चीज़ कटेगा, वो क्या, तो देखिए इससे ये काट दें, नहीं यहाँ कटने वाला तो कुछ है नहीं, तो गुना कर देंगे। तो माइनस माइनस प्लस, बढ़ चौके 48, तो 48/7 बचे 35, तो +48/35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +48/35। तो इसको हम यहाँ से इरेज करेंगे और +48/35 इस पूरे के स्थान पे क्या आ जाएगा, +48/35। चलिए हम ब्रैकेट भी तब खत्म हो जाएगा, +48/35। तो यहाँ पे हम इसको इरेज करके फटाक से लिख देते हैं +48/35। ठीक है, तो +48/35। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे भाग का चिन्ह, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भाग का चिन्ह, लेकिन उससे पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इस ब्रैकेट को सॉल्व। कैसे होगा सॉल्व, तो यहाँ जब भाग का चिन्ह है गुना होगा और ये 12 हो जाएगा ऊपर और ये 1 हो जाएगा नीचे, तो 12/1 हो जाएगा। हो जाएगा 12/1, कटेगा तो ये भी नहीं, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये -48, समझिएगा, ये हो जाएगा -48/7। ठीक है। अच्छा, ये भाग का चिन्ह है तो यहाँ पे भाग को जब हम गुना करेंगे तो ये वाला पलट जाएगा। कितना हो जाएगा, पलट के ऊपर चल जाएगा 35 और नीचे जो हो जाएगा वो 48 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से आप लोग काटिएगा तो इस जगह 7×5 = 35, ये 48 से 48 खत्म, तो -5 इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में है -5, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक एक चीज़ आप लोगों को हम समझाने का प्रयास किए हैं। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 विद्यार्थियों के औसत 7 अंक हैं। यह पाया गया कि वह एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं, तो सही औसत क्या होगा। ठीक है, ये भी देखिए एसएससी जीडी में ऐसा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये गलत वाला। ठीक है, जिसको आसान तरीका आप लोग को हम सॉल्व करने का आसान तरीका बताते हैं। देखिए 7 वो क्या है, अंक है, उसका जो एवरेज है, एवरेज की अगर बात की जाए, औसत अंक ही 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये एवरेज ही 7 है। एवरेज कितना है, एवरेज जो है वो 7 दिया हुआ है। 8 गो विद्यार्थी का, स्टूडेंट क्या गो है, 8 गो है, उसका एवरेज क्या है, उसका जो एवरेज है वो 7 दिया हुआ है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इसमें कुछ गलत हो गया। क्या, एक विद्यार्थी का अंक था तो 6 है, लेकिन हम 10 ले लिए। ठीक है, सही तो था 6, लेकिन ले लिया कितना गया है, 10। ये गलत ले लिया है, गया है 10, मतलब इसमें क्या 4 अधिक, औसत जो है 4 अधिक ले लिया गया है, तो 4 कम करना पड़ेगा हमें। औसत क्या है, 4 अधिक ले लिया गया ना। ओरिजिनल में तो कितना होना चाहिए, ये 6 ही होना चाहिए था, तो कितना 4 अधिक ले लिया गया है, तो 4 कम करना पड़ेगा। क्या को संख्या पे 4 कम करना पड़ेगा, तो 8 को संख्या पे, 8 को हम बांटेंगे ना, 8 को बट गया होगा तो 8। जब यहाँ से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.5, मतलब ओरिजिनल जो इसका एवरेज होगा वो इतना नहीं, ओरिजिनल सही एवरेज वो घट जाएगा 0.5, तो बचेगा 6.5। ठीक है, तो जितना भी होगा उसको हम घटा देंगे। अगर
मानिए एवरेज कुछ नंबर कम लेना चाहिए, कम ले लिया अधिक, तो जो कितना अधिक लिया उसका एवरेज निकाल लेंगे और उसको घटा देंगे। ठीक है, अगर मानिए लेने का था 10, ले लिया होगा मानिए 16, ठीक है, या फिर 16 लेने का था लिया 10 है, तो कितना 6 क्या क्या लिया, कम ले लिया, 6 अधिक लेगा तो 8 को 8 में बांट के फिर उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं गलत वाला प्रश्न का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक कितनी धनराशि 10 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 120 का ब्याज देगी। ब्याज कितना 120 का देगा, तो एस आई बराबर क्या होता है 120 बराबर पी कितना है, पी तो क्वेश्चन ने पूछा ही है, पी गुना टी कितना है बोला है 10 साल, गुना रेट कितना है 5% बटा 100। बस फॉर्मूला पे बैठा देंगे, आसान तरीके से निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 या 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, तो पी बराबर कितना होगा 12 दूना 24, 240। मतलब 240 रुपया अगर हम किसी से लेते हैं 240 रुपया, ठीक है, तो 5% वार्षिक रेट से 10 साल में जो ब्याज हो जाएगा वो 120 रुपया हो जाएगा। कितना 240, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको आप लोग रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन कहता है क्वेश्चन आसान हो। जब क्वेश्चन आसान हो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है नहीं तो रेट से तो निकाल ही सकते थे। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, एक साल में 20 का 5% एक आ गया, ये मतलब 1 साल का ब्याज 1 रुपया, 10 साल का ब्याज 10 रुपया। ठीक है, लेकिन ब्याज 10 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है 120 हो रहा है। कितना गुना हो रहा है 12 गुना, तो ओरिजिनल में पी भी हमारा 20 नहीं होकर ओरिजिनल में 12 गुना हो जाएगा, जो कि हमारा 240 होगा। ये भी एक तरीका ही है, ठीक है, जो कि आप लोग को देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बातें में समझा दिए 240 होगा, लेकिन ये भी बताते हैं। लेकिन ये जब फॉर्मूला पे आसान तरीका से निकल ही रहा है तो फिर अभी ये क्यों सीखना। ठीक है, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो हम रेलवे का जो क्लास करवाते हैं उसमें भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग ये एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लास नहीं करना है, ऐसा भी क्वेश्चन वहाँ भी आता है, वहाँ भी करवा चुके हैं, RFSI का में भी करवा चुके हैं, जरूर जाके देखिए। 24 के विभाजक तक का नेम LP में रेल ड्राइवर में बहुत पूछता है, वो भी आप लोग को हम करवाए हैं वहाँ की क्लास में। क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। अच्छा, कोई संख्या अगर मानिए 24 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या, उसमें किस किस से भाग लगेगा। उसमें हम बोल सकते हैं कि 8 से पूरी भाग लगेगा, या फिर 2 से लगना चाहिए, 4 से लगना चाहिए, 6 से लगना चाहिए। 6 का क्या 3 ले देंगे, 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। ठीक है, 8 से लगना चाहिए, 4 दूना 8, 8 का अलग नियम होता है। 6 कह लिए क्योंकि अगर जिसमें 3 और 2 से लग रहा है उसमें लग जाएगा 6 से भी, लेकिन ऐसा गारंटी नहीं जिसमें 2 और 4 से लग रहा है हम 8 से लगेगा, इसलिए 8 ले लिए। ये सभी से अगर भाग लगा तो हम बोलेंगे उस संख्या में 24 से भाग लगेगा। लेकिन सबसे अच्छा चेक करने का किसका तरीका है, 3 का। सबसे पहले 3 का चेक करते हैं कि 3 से ककरा में भाग लग रहा है। क्या है, अंकों के योगफल में अगर उस 3 से भाग लगेगा तो हम बोलेंगे कि उस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। जैसे देखिए अंकों का योगफल कितना है, 9 2 11। अब देखिए जैसे 81 के अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 8 1 9। तो क्या 9 में भाग लगता है 3 से, हाँ लगता है, इसका मतलब 81 में भी लगेगा। लेकिन कोई बड़ा नंबर आ जाए तब क्या करेंगे, जैसे आ गया 8 9 7 3 2, क्या इसमें भाग लगेगा। तो अब अपने जोड़ेंगे कि 8 7 15 15 9 24 24 3 27 29, 29 में नहीं लगता है, इसलिए संख्या में नहीं लगेगा। वो तो नहीं लगेगा, ठीक है आ गया, लेकिन टाइम बहुत ले लिया, इसलिए क्या करेंगे 9 तो 3 से खत्म हो जाएगा, 3 भी खत्म हो जाएगा, 8 7 15 भी खत्म हो जाएगा, बचा कितना सिर्फ 2। क्या 2 में लगता है, नहीं लगता, मतलब संख्या में नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से निकालेंगे, काटते जाएंगे जहाँ 3 का मल्टीपल आते जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे इसी क्वेश्चन में 3 का मल्टीपल हुआ 9 खत्म, 4 2 6, 3 से तकरा में भाग लग गया, इसका मतलब है ये आंसर हो सकता है। आगे हम चेक करेंगे, लेकिन 3 से लग गया। यहाँ देखिए तो 8 1 9 5 और 9, 3 से इसमें भी लग गया, 3 से क्या हुआ इसमें भी लग गया भाग। यहाँ चेक करेंगे तो 8 2 10 5 15, 3 से तो इसमें भी लग गया। तो यहाँ पे 3 से चेक नहीं हुआ, 3 से ही सबसे पहले चेक हो जाता है, आंसर भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे चेक नहीं हुआ। ये हुआ क्या 6 8 1 9, तो 3 से जो हमारा है सब में भाग लग गया। इसका मतलब है कि अभी तक तो दिखा कि सब आंसर हो सकता है, कौन सा सभी। लेकिन हमें क्या करना है कि अब देना है दूसरा संख्या, किसका 2 का तो चेक नहीं करना है, क्यों 2 का तो आसान है कि अगर इकाई अंक पे आता है सम संख्या तो इसमें 2 से भाग लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ भी सम संख्या, यहाँ भी सम संख्या, यहाँ भी, तो 2 से भाग लगेगा ही, इसको छोड़ देते हैं। अब 4 का चेक कर लेते हैं और 8 का चेक करते ही पकड़ा जाएगा आंसर। ठीक है, अगर 4 का चेक नहीं भी करते हैं तो 8 का चेक करते ही पकड़ा जाएगा। 4 का क्या नियम है, अगर आखिरी के 2 डिजिट, आखिरी का
2 डिजिट में अगर भाग लग रहा है 4 से तो उस संख्या में भी भाग लगेगा। और 8 का क्या नियम है, आखिरी का 3 डिजिट, लेकिन 3 डिजिट में अगर चेक करते हैं तो भाग देना पड़ेगा, इसलिए एक नया तरीका आप लोग को हम सिखाएंगे। तो पहले 4 का चेक करेंगे, क्या लास्ट का 2 को संख्या में 4 से लग रहा है, इसमें भी लगेगा, इसमें भी, इसमें नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन तो पहले गलत हो गया कि ये नहीं होगा। अब ठीक है, अब बचाइए, 60 में भी लगता है, 4 से लगता है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा तो सभी होगा। तो पहले क्या है कि सभी विभाज्यता का नियम यहाँ पे हम समझा देते हैं। अब बच्चा 8 का नया क्या तरीका, ऐसे 3 को लेके चेक कर सकते हैं कि इसका तीनों, इसका तीनों, इसका तीनों, लेकिन टाइम लगेगा ना, फिर 3 को भाग देना पड़ेगा। तो एक नया तरीका निकालें आप लोगों के लिए हम, जैसे मानिए यही तीनों, लास्ट का 3 को ही पकड़ना है। अगर 3 नंबर पे क्या है, विषम संख्या है, तो जो लास्ट में होगा में 4 जोड़ दीजिए। जब 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। 40 में 4 जोड़ेंगे, क्या 44 में 8 से भाग लगता है, नहीं लगता है। इसका मतलब इस संख्या में भी 8 से भाग नहीं लगेगा। क्या देखेंगे, 3 नंबर पे क्या है, सम संख्या या विषम संख्या। अगर विषम है तो 4 एकड़े में जोड़ के देखेंगे 8 से भाग लगता है कि नहीं लगता है, तो नहीं लगा तो गलत हो गया। अब यहाँ पे अगर सम संख्या हो, तब अगर मानिए 3 नंबर पे सम संख्या तो डायरेक्ट एकड़े में 8 से भाग देंगे। 8 7 56, एकरा में 8 से भी लग रहा था, एकरा में 3 से 2 से, मतलब इसमें 24 से भाग लगेगा। तो आगे चेक ही नहीं करेंगे, आगे भी हमारा गलत ही होगा। लेकिन अगर चेक करना हो तो कर लेते हैं, क्या ये सम संख्या ही है। जब सम संख्या 60 में भाग देके चेक करेंगे तो क्या 60 में भाग लगता है, 8 से नहीं लगता है, इसका मतलब इस संख्या में भी नहीं लगेगा। तो 8 पे ही तुरंत आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से 24 में आप लोगों को हम सभी विभाज्यता का नियम समझा दिए, 2 का, 3 का, 4 का और 8 का। उम्मीद करते हैं आप लोग विभाज्यता का नियम भी समझ गए होंगे। ये देखिए SSC GD में 2023 में शिफ्ट 4th में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, यदि इतना बराबर 9:7 है तो 9x/13y का मान क्या होगा। अच्छा, 9x/13y का मान पूछा है, इसका मतलब है कि अगर ऑप्शन के थ्रू चले, ये चीज़ बोलना चाह रहा है कि जो भी आंसर होगा 9/13 के अनुपात में तो होगा ही होगा। x/y है, ठीक है, अभी तो जानते नहीं x/y को, लेकिन 9/13 होगा ही होगा। मतलब ऊपर का में 9 से भाग लगना चाहिए, निचल का में 13 से, तो लग रहा है क्या, तो इसमें 9 से लग रहा है, इसमें 13 से लगेगा क्या, 13 के 13, इसमें हमारा बिल्कुल 13 से भी भाग लग रहा है। तो आगे चेक कर लीजिएगा, इस प्रकार से अगर कर सकते हैं तो पहला इससे भी कुछ ऑप्शन क्या होगा कि कट जाएगा। जैसे 247 है, 13 से भाग लगेगा, तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ लग गया। और इधर क्या है, 151 है, तो इसमें 9 से भाग लगेगा क्या, आप लोग यहाँ चेक कीजिएगा तो बोलेगा बिल्कुल नहीं लगेगा। 151 है ना, इसमें अगर 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंकों का योगफल देखिए, 5 1 6 1 7 आ गया, इसमें नहीं लग रहा है भाग। क्योंकि मानिए x/y तो होगा ही होगा ना, लेकिन जब इसका अनुपात लिख रहे होंगे तो 9 और 13 भी रहा होगा। ठीक है, 9 और 13 भी रहा होगा, तो ये हमारा कट जाएगा। क्या होगा, ये हमारा कट जाएगा पहले ही। अब यहाँ पे देखिए 9 8 72, ठीक है, और यहाँ पे 16 नमा ये भी है। और नीचे में क्या 421 में क्या भाग लगता है, 13 से, 421 में भाग कर देंगे 13 से, तो 13 से करेंगे तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इधर क्या है, ऊपर काम तो यहाँ से लग ही रहा है, कितना से 13 से भाग, नहीं 9 से भाग, निचल काम हमें चेक करना है कि 13 से इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप लोग को यहाँ पे एक तरीका बताएंगे कि जब भी संख्या रहे ना इस प्रकार का 1001, उसमें 13 से भाग लगता है, 37 से लगता है, इस प्रकार से याद रखिएगा। चलिए अभी 2 ऑप्शन तो गलत दिख गया, अब ऑप्शन के मेन हमें साबित करना है इस चीज़ को, मतलब इस निकालना है। चलिए निकालते हैं, थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन CND रूल भी होता है जो कि आसान तरीके से इस क्वेश्चन को बना देता है, तो वो भी बताएंगे। पहले इस तरीके को समझिएगा जो बेसिक इसका है। क्या क्वेश्चन में दिया है उस चीज़ को हम लिखते हैं। अगर तो क्या है, 5x - 2y बटा, अनुपात का मतलब बटा होता है तो लिख दिए। नीचे में क्या है, x - 2y इज इक्वल टू, बराबर जो हमारा है 9 बटा क्या है 17 है। CND रूल लगाते, अगर बराबर रहता तो फटाक से CND रूल लगा देते, लेकिन ये दोनों बराबर है, थोड़ा सा CND रूल से थोड़ा सा तो आसान जरूर होगा। अब मानिए इसको अगर कोई विद्यार्थी गुना करता है, एक क्रॉस करता है, तो कितना हो जाएगा, 17 5 85, या फिर 17 दूना 34 22, फिर 9x 18, तो घटाने में टाइम चल जाएगा ना, इसलिए CND रूल समझाते हैं। ठीक है, देखिए आप बोलिएगा CND रूल भी वही है, लेकिन क्या वहाँ पे गुना करना इससे आसान होगा। जैसे आप देखिए 17 5 85x होगा, फिर इधर 9x होगा, फिर घटाएंगे तो टाइम लगेगा। तो उस चीज़ को आसान करने के लिए यहाँ पे CND रूल एक है। क्या है, CND रूल। बहुत जगह CND रूल इक्वल रहता है तो बहुत आसान तरीके से तुरंत x/y का मान निकल जाता है। C&D रूल, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, CND रूल क्या हो जाता है, एक बार उसको जोड़ दीजिए, ऊपर का हम निचल का एक बार जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 1 6x - 4y। अब बटा, एक बार घटा दीजिए, घटाएंगे क्या, 5x
2 में घटा देंगे x घटा देंगे कितना 2 तो क्या हो जाएगा घटाने के कारण, तो देखिए 2 से ये खत्म, कितना हो जाएगा ये 4x, कितना आ गया ये 4x नीचे में हो जाएगा, प्लस में होगा ना तो बिल्कुल यहाँ पे प्लस में 4x, समझ में आ गया ना। एक बार घटाए एक बार जोड़े तो क्या हो जाएगा ये 4x, जो इधर किए उधर भी वही कीजिए, एक बार घटा एक बार जोड़ना है तो 17 है और 9 26 हो जाएगा, 26 एक बार क्या कीजिए इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे क्या ऊपर का में नीचल का घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा -8 आएगा, ध्यान रखिएगा कि -8 आया है, ठीक है क्या आ गया -8। अच्छा इसको काट सकते हैं क्या, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13, गुना करेंगे कोना कोनित हो जाएगा 6x - 4y, इधर कितना है -13 का गुना करेंगे x से क्या हो जाएगा बराबर -13x, कितना हो गया -13x, 13x इधर आएगा 13 6 19x, क्या आ जाएगा यहाँ पे 19x बराबर उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। अच्छा x बटा बाई का यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 4/19, x बटा बाई का जो अनुपात हो गया वो 4/19 हो गया। अब देखिए x का जो डायरेक्ट मान है 4 और बाई का मान है 19, वही रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। x का मान 4, x का मान यहाँ पे 4 रख देंगे तो डायरेक्ट ऊपर में दिखा 9 चौक 36, 36 से ऑप्शन ए में है, ए में, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। ऐसे नीचे में भी रखने का मन करे कितना है 19 है बाई का मान, तो बाई का मान 19 जब गुना कीजिएगा 247 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल याद रखिएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 85 88 नहीं आया, देखिए इतना छोटा छोटा मान आया और सॉल्व कर दिए, और उसको गुना करते तो 85 आता, जो कि मान थोड़ा सा तो इंक्रीज जरूर होता। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, जो भी विद्यार्थी एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा है हमारे साथ जरूर जुड़े, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन जो है 11 जनवरी 2023 के चौथा शिफ्ट का पेपर है, तो जरूर हमारे साथ जुड़े। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डेली आप लोग के लिए हम एसएससी जीडी का पेपर करवाने वाले हैं, ठीक है। जरूर जुड़े जितना भी विद्यार्थी है, ठीक है। चलिए, एक महिला 950 रुपया में एक वस्तु खरीदती है मतलब क्या होगा सीपी कितना है 950 रुपया, क्योंकि 950 रुपये में खरीदी है। आगे बोला उसे 1150 रुपये में बेच देती है। अब एसपी बेच कितना में दी है, बेच जो दी है 1150 रुपया में बेची है, तो बोल रहा है प्रतिशत लाभ, लेकिन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकटतम पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ पूछा है, तो पहले लाभ हुआ है कितना का, देखिए तो 950 का चीज़ 1150 में बेच रही है, कितना 200 का लाभ हुआ ना, 9 2 11, हाँ बिल्कुल। तो लाभ क्या होता है, लाभ प्रतिशत लाभ गुना 100 बटा करे मूल कितना है 950 हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे क्या होगा 2 जीरो से 1 जीरो कटा ना, एक जीरो तो कटेगा, यहाँ से अगर काटते हैं तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 से काटेंगे तो 19 बचे 95, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम नहीं काट देते 5 से तो 19 बचे 95, कितना आ जाएगा 19 बचे 95, 19 बचे 95 0.50, 19 दूना 38। अच्छा अप्रॉक्सीमेशन में इन दोनों का गुना कर देते हैं तो आ जाएगा, अप्रॉक्सी तो निकालना है भी, और भी आ जाएगा, ठीक है, और भी आ जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं यहीं पे अप्रॉक्सीमेशन लगा देते हैं, ठीक है, और आंसर हम लोग ले आते हैं। जब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 5 चौके 20, 4 दूना 8, मतलब आ जाएगा 20.8। 20.8 को हम बोल सकते हैं नियर अबाउट कहाँ पे 21%, मतलब 21% का उसको लाभ हुआ है, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि निकटतम पूर्णांक क्या हुआ, तो 21 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए पहला। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो जरूर पूछें कमेंट करके। अगला क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, इतना और इतना का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक मतलब जो सब में है, इसका मतलब HCF बोलना चाह रहे हैं। देखिए लिख भी दिया, महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, इसका HCF। ये भी क्वेश्चन देखिए 23 फरवरी थर्ड शिफ्ट का पूछा गया पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन है, जरूर आप लोग करके जाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोगों को। कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब भिन्न वाला का HCF या LCM किस प्रकार से निकलता है, बहुत सारा तरीका है। अगर भिन्न में रहे तब यहाँ दशमलव में है, अगर कोई भिन्न में रहे तो उसका LCM कैसे निकालते हैं, इसी क्वेश्चन में आप लोग को हम समझा देंगे। भिन्न में रहे तो उसका जो LCM होता है वो किस प्रकार से निकलता है, या HCF, जैसे मैंने आ गया 4/7, दूसरा है 2/9, ठीक है, इस प्रकार से अगर है तब इसका LCM कैसे निकालेंगे। तो LCM अगर ऐसा का LCM बोलेगा तो अगर LCM निकालना है तब, अगर LCM निकालना है तब ऊपर वाला का LCM, जो अगर LCM निकालना है तो ऊपर वाला का LCM लेंगे, कि मतलब नोमिनेटर का LCM मतलब अंश का LCM, ठीक है,
अंश का जो है एलसीएम और हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ जस्ट उल्टा। अगर एचसीएफ पूछता है इसी क्वेश्चन में एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ और हर का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस चीज़ का आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं इसका सोल्यूशन जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब अभी तो हम बस ये समझाए क्वेश्चन को, इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं अगर बटा दिया रहता, लेकिन यहाँ तो बटा नहीं है, पॉइंट में दिया हुआ है। तब जो है इसका किस प्रकार से निकलेगा उस चीज़ को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो इरेज तो कर लिए हैं। अब वही देखिए क्या है ये, आप बोलिएगा 216 डायरेक्ट लिखूँ बटा 100 है, दशमलव उड़ा दिए। और दूसरा कितना है, 244 बटा क्या है, 244 है ना। और भी तरीका है, फर्स्ट टास्क बताएंगे, इसके जस्ट बाद बता देंगे अभी तुरंत। और दूसरा क्या है 336 बटा क्या है 100 सब में था। अब क्या बताए ऊपर का एलसीएम, नीचे अगर क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है ना। कटेगा तो काट दें, क्या कट रहा है ना, 4 से भी कट ही जाएगा, सब कटेगा 4 से, तो बस नीचे का सेम रहेगा, काटने में मजा आएगा। या सबको 2 से ही काट दें या 4 से काट दें, 4 से कट जाएगा सारा। 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, 4 अठे 32 ना, 4 अठे 32, 4 नमा 36, 4 अठे 32, 4 अठे 32, 4 चौके 16, 84 आ गया। ये तो 25 बार में हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 छके 24, 4 का 4, ये हो जाएगा 25। अब इसको काटेंगे तो 4 से, 4 पचे 20, 4 चौक 16 54, ये हो जाएगा 25 25। अब देखिए क्या निकालना है एचसीएफ, तो अभी तुरंत आप लोग को समझाया। जो भी निकालना हो वो अंश का कर देंगे। अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ, तो इसका जब एचसीएफ करेंगे इसका अंश का, तो क्या हो जाएगा, तीनों में कुछ कॉमन है तो नहीं, इस दोनों में कुछ कॉमन है लेकिन इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ऊपर का एचसीएफ अंश का और हर का एलसीएम, तो इसका एलसीएम 25 का 25 ही रह जाएगा, 25 रह गया, बस हो गया आंसर। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। भाग करेंगे तो मानिए भाग करने में दिक्कत हो रहा है 25 से, तो कीजिए क्या, इसको 0 बनाइए, तो 4 से गुना करेंगे 0 बन जाएगा ऊपर नीचे, मतलब 4 बटा 100 मतलब 0.04। इसका जो आ गया एचसीएफ वो आ गया 0.04, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे जब भी जो भी निकालना है, अगर एलसीएम भिन्न का अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, जो निकालना है वही निकालेंगे ऊपर का और उसका उल्टा नीचल का। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन अच्छा से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग बेहद ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्वेश्चन का अगर सॉल्व किया जाए तो देखिए सब में पहले क्या करेंगे, इक्वल पॉइंट बैठा देंगे, इक्वल स्थान पे। एक रो में 2 अंक के बाद है, एक रो में 2, एक रो में 2 अंक के बाद, इसमें बैठा हुआ है ये इक्वल अंक पे। तो डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिएगा, इसी का एचसीएफ निकाल लीजिए, इसी तीनों नंबर का, दशमलव भूल जाइए। इस तीनों का जब एचसीएफ निकालिएगा तो कितना नहीं, सब में कुछ कॉमन है तो 4 कॉमन आया था, जैसे देखे नहीं थे आप लोग, निकालिएगा तो 4 कॉमन आएगा। लेकिन दशमलव था 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे आंसर। तो शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया आप लोगों को, और जो थोड़ा सा बेसिक टाइप का है वो भी बता दिए। इससे आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्या है, वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। तो 2021 का अगर बात किया जाए तो तेंदुआ की संख्या जो था 550 तेंदुए था, ठीक है, अच्छी बात है। तेंदुओं की संख्या इतना है, बहुत कम है ना। आगे, यदि अगले वर्ष इसके 2% की वृद्धि होने की संभावना है तो 2022 में कितना आबादी होगा। इसका अगला साल 2022 में जो हो रहा है इसमें 2% का वृद्धि हो जाएगा। अच्छा, जितना भी है उसका 2% का वृद्धि होगा, मतलब 102/100 हो जाएगा अगला साल 2022 में। तो यही तो आंसर हो जाएगा। तो 2 को 0 से कटेगा, 1 0 से, 1 0 खत्म, 5 से 5 दूना 10, इसको 5 से काटेंगे तो 11 है, इसको 2 से काटेंगे तो 51 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 11 गुना 51 इसका आंसर हो जाएगा। जब करेंगे तो 51 के 51, 51 1 52। तो अगला जो हो जाएगा 51 का 51 के बाकी 5, 51 56, 561। तो अगला 2021 में जो इसका तेंदुओं की संख्या हो जाएगा वो 561 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। थर्ड शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का है कब, 23 जनवरी 2023 का, ठीक है, एसएससी जीडी का पेपर। अगर आप लोग से नहीं हो रहा है जरूर हमारे साथ जुड़े, अपने सभी दोस्तों को जोड़े। लगता है कि आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो अपने सभी मित्रों को हमेशा हमारे साथ जरूर जोड़ें। अगला हमारा है, देखिए, यदि इस 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकता है तो उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये भी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एसएससी जीडी में, ठीक है। तो समझिएगा, एक फॉर्मूला होता है MDH, मसाला का नाम
सुने ना उसी से याद रखिएगा। MDH बराबर क्या हो जाता है, MDH, बस दोनों तरफ बराबर रखेंगे तो कट ही जाएगा। तो बराबर नहीं हो इसके लिए क्या करते हैं, इधर M1D1H1, इधर M2D2H2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे W नीचे में बस तनी याद रखेंगे, इधर W1 इधर W2। ये जो है वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, मान बैठा दीजिए। अब देखिए इसमें घंटा दिया है, आदमी का संख्या, दिन नहीं दिया है ना, तो यहाँ से दिन नहीं दिया है कितने, और अब हाँ दिन नहीं, घंटे का खेल खेला है तो दिन का नहीं दिया, तो यहाँ से भी डी हटा देंगे। डी अगर नहीं दिया है तो देखिए यहाँ से भी डी हटा दिए हैं, सिर्फ एच रहेगा। यहाँ से भी डी क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि डी का कुछ बात ही नहीं है। अब काम 15 घंटे में 18 सर्वी, काम भी नहीं, दोनों बराबर काम है, तो ये भी कट जाएगा। तो आसान तरीका, ठीक है। इसलिए आप लोग को समझाया कि इतना फॉर्मूला का हमेशा यूज नहीं करना है। डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, देखिए फॉर्मूला तो समझा दिए, तो फॉर्मूला आप लोग समझ लीजिए इसको, लेकिन हमेशा ये सब लिखना थोड़ी है कि नहीं है तो काटेंगे, मने मन डायरेक्ट ये सभी करना है। जैसे इधर देखिए क्या 18 गो आदमी है, 18 गो, लेकिन 15 घंटा बनाता था, 18 गुना 15 बराबर। अब क्या है, उसी सड़क को बनाना है, काम कितना वही है, उसी सड़क, इसलिए W1 W2 बराबर था। उसी सड़क को 9 घंटा में बनाना है, 9 घंटा में क्या को आदमी चाहिए नहीं जानते हैं, X को आदमी मान लेते हैं, इसी बैठा दिए ना, देखिए H का मान यहाँ बैठा दिए, फिर M2 नहीं जानते हैं, और घंटा 9 घंटा उसी फॉर्मूला पे बैठ गया। लेकिन फॉर्मूला लिखने का कोई जरूरी हमेशा नहीं है, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। जब काटेंगे तो इस जगह 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो 15 दूना 30, मतलब x का जो मान है वो 30 आ गया, कितना 30, मतलब 30 कितना 30 घंटों, क्वेश्चन नहीं 9 घंटों में बनाने के लिए कितने श्रमिक चाहिए, तो 30 को श्रमिक और चाहिए, 30 आदमी अगर आएगा तो 9 घंटा में बन जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग को ये क्या है, याद रखने का चीज़ है, याद जरूर रखिएगा, जिससे कि बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज का क्वेश्चन अगला लास्ट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हम डेली करने वाले हैं, ठीक है। फरवरी में आप लोग का एग्जाम है, तब तक बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। जरूर हमारे साथ जुड़े, आप लोग को एनालिसिस भी करवाएंगे, लेकिन वो एग्जाम खत्म होने के बाद, क्योंकि SSC का नोटिस तो पता ही है कि नहीं करवा सकते हैं। क्या है, मोहित तथा सुमित कर्मचार 66,000 और 84,000 निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। कितना निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया है, 66,000 और 84,000 के साथ। तो देखिए अच्छा, जो कौन कौन है, मोहित है, तो मोहित को M लिख देते हैं, इसको सुमित को S लिख देते हैं। तो ये जो है 66,000 के साथ एक व्यापार में जुड़ गया है, 66,000 के साथ कौन, मोहित। और सुमित की बात की जाए तो सुमित जो है 84,000 रुपया लिया और एक व्यापार में जुड़ गया, ठीक है। व्यापार में जो लाभ का रेशियो होता है, उसमें जब समय का गुना कर देते हैं ना, कौन कितने समय के लिए पैसा लगाया है, समय का गुना कर देते हैं, तब उसके जो होता है लाभ का अनुपात निकल जाता है। आगे बोला क्या, यदि वर्ष के अंत में इतना इतना के अनुपात में लाभ कमाता है, वर्ष के अंत में, ठीक है, तो उनके द्वारा निवेशित की गई पूंजी समय अवधि क्या है, वर्ष के अंत में यही पूछा है ना, तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात, समय का अनुपात क्या है, कौन कितने समय के लिए लगाया है, ठीक है। वर्ष के अंत में तो लाभ का अनुपात भी दे दिया है, लेकिन एगो क्या है इसमें, इसका मतलब हुआ कि एगो बाद में लगाया है कुछ रुपया। मतलब अगर मानिए हम मान लेते हैं कि वर्ष के अंत में जो है 11 अनुपात, इसका जो वर्ष के अंत में दिया है अनुपात, लाभ का अनुपात, ये जो है प्रॉफिट का अनुपात, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ये किस चीज़ का अनुपात दिया हुआ है, प्रॉफिट का। एक बार अगर क्वेश्चन समझिएगा ना, बहुत आसान होता है क्वेश्चन। प्रॉफिट का जो अनुपात दिया हुआ है वो इसका दिया है 11 अनुपात में, और इसका जो दिया है वो हमें 9 अनुपात में। क्वेश्चन को और आसान किया जाए तो एक तरीका है क्या, इसका भी 3 गो जीरो, इसका भी 3 गो जीरो हो गया। लेकिन ये कितना समय के लिए लगाया नहीं पता, ये कितना समय के लिए नहीं पता। अगर मानिए वर्ष के अंत में बोला, अगर इसको 12 महीना मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं 12 महीना की कुछ बाद लगाया होगा, लेकिन हमको एक्चुअल में पता नहीं है कि हाँ 21 साल के अंत में या कुछ भी, तो इसीलिए हम इस चीज़ का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो आखिर करेंगे क्या यूज। और एक चीज़ और आसान कर दिया है क्वेश्चन में, क्या पूछ दिया, इसका अनुपात क्या होगा। अनुपाते पूछा है तो मान लेते हैं 1 साल के लिए लगाइए, 22 साल के लिए लगाया, हो गया। अब देखिए अनुकाट के क्या किया, आसान कर लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अनुपात। अब देखिए क्या बोले थे अभी आप लोगों को, इसका जो मतलब समय के साथ अगर गुना कर देते हैं तो लाभ का बन जाता है, मतलब जो भी निवेश किया है आदमी, ठीक है, उसमें अगर समय से गुना करते हैं तो उसके लाभ का अनुपात बन जाता है, उतना ही लाभ उसको मिलता है। तो 66 लगाया था 1000 में, हम काट दी, 66 अनुपात हो गया, और x से गुना करेंगे समय का अनुपात, इधर क्या हो जाएगा 84 तो लगाया, और 22 से गुना करेंगे तो क्या होगा, लाभ का अनुपात आ गया। जब समय से गुना करते हैं तो लाभ का अनुपात हो गया। तो इसको काटेंगे तो 11 6 के 66, इसको काटेंगे तो 5 6 6 6 के 24, 14 6 84, और कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ से अगर देखें तो x/22 का जो अनुपात आ जाएगा, x/22 का वो आ जाएगा 14/9,
मतलब ये लगाया है 14 अनुपात के लिए, हो सकता है 14 साल हो, 14 महीना हो, ठीक है। तो ये लगाया है 14 समय जो है 14 अनुपात के लिए, और दूसरा जो है वो लगाया है 9 अनुपात के लिए। तो 14:9 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। पार्टनरशिप का बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है तो इसी सब टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो जरूर हमारे साथ जुड़ के करें, अगर अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके, ठीक है। थैंक यू।